ओके। तो मेडिवल हिस्ट्री में आज का टॉपिक है इंडिया इन 18th सेंचुरी के जो है भारत वो 18वीं सदी में क्या था, कैसे उसकी आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियां थी, मतलब कि कैसा उसका जो है आर्थिक तौर पे कैसा था, राजनीतिक तौर पे कैसा था भारत, जहाँ पे 18वीं सदी में। जो 18वीं सदी है वो मध्यकालीन की जो है आखिरी सदी है और इसी की इसके बाद जो है मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। ठीक है, तो 18वीं सदी में क्या होता है कि जो मुगल अंपायर है उसका धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, पतन हो रहा है, खेरू खेरू हो रहा है, बट रहा है। तो इसमें जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में कुछ क्षेत्र थे जिन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र जो था, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था कि हम जो है मुगल अंपायर के अधीन अब नहीं रहेंगे, हम इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे राज्य पे हमारा जो है अधिकार होगा। तो उन्होंने जो है अपने आप को स्वतंत्र जो है घोषित कर देते हैं। तो इसमें जैसे हमारे पास आ जाएंगे दक्षिणी भारत में, तो दक्षिणी मतलब साउथ इंडिया में, तो साउथ इंडिया में जो है सबसे पहले जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र करना घोषित कर देते हैं। नॉर्थ वाले अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर देते। तो साउथ इंडिया में जो है जैसे मराठे, हैदराबाद के निजाम, मराठे, हैदराबाद के जो है हैदराबाद में निजाम होते हैं। ठीक है, तो हैदराबाद के जो है निजाम, और जो है इसमें आ जाएंगे हैदराबाद के निजाम। इसके अलावा जो है मैसूर में हैदर अली और जो है टीपू सुल्तान इसी में आ जाएंगे। मैसूर में हैदर अली और इनके बेटे थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान, तो ये इन्होंने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया कि हमारे अपने स्वतंत्र राज है। तो जैसे मराठे थे, इन्होंने अपने आप को जो है इस समय पे ये काफी प्रफुल्लित हुए। जैसे औरंगजेब थे, औरंगजेब ने जो है मराठों और सिखों पे काफी कुछ जो था अत्याचार करने शुरू कर दिए कि इस्लाम धर्म वो पूरे भारत में, यानी कि अपने साम्राज्य में, मुगल साम्राज्य में सारा जो है वो क्या करना चाहते थे, इस्लाम धर्म को जो है सभी को कह रहे थे, जबरदस्ती इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। तो मराठे जो थे उन्होंने जो है उनके खिलाफ विरोध किया, सिख थे उन्होंने विरोध किया। तो जैसे मराठे हैं तो मराठों ने जो है उन्हें जैसे मतलब के औरंगजेब की जब 707 ईस्वी में जब मृत्यु होती है तो उसके बाद जो है जितने भी शासक, मुगल शासक आए हैं, उसके बाद बहादुर शाह आए हैं, फर्रुखसियर आए हैं। ठीक है, बहादुर शाह आते हैं, उसके बाद जहांदार शाह आते हैं, जहांदार शाह के बाद जो है फर्रुखसियर आते हैं और फर्रुखसियर के बाद आते हैं मोहम्मद शाह। ठीक है, तो ये जितने भी शासक आते हैं तो ये सारे क्या है, अयोग्य है, शक्तिहीन है। इन्होंने जो है अपने साम्राज्य को विस्तार नहीं कर पाए, ना ही संगठित रख पाए हैं। तो इस वजह से जो है ये अयोग्य थे, अपने साम्राज्य को नहीं संभाल पाते। तो क्या होता है, मुगल जो साम्राज्य है वो बिखरना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जो इन राज्यों ने साउथ की तरफ, यानी कि साउथ इंडिया की तरफ, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो ऐसे ही जो है नॉर्थ इंडिया की तरफ भी हुआ। तो नॉर्थ इंडिया की तरफ भी जो है अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। इस तरफ भी जो शक्तिशाली राज्य थे उन्होंने अपने आप को जो है क्या करते हैं, अपने आप को मुगलों से जो है आजाद करवा लेते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो इस तरफ कौन कौन थे, उत्तरी भारत की तरफ बंगाल, अवध, बंगाल, अवध, ठीक है, बंगाल है, अवध है, उसके बाद रुहेलखंड, रुहेलखंड, और यहां पे आ जाएगा मथुरा और पंजाब, मथुरा एंड पंजाब। तो नॉर्थ इंडिया की तरफ जो है बंगाल, अवध है, रुहेलखंड है,
मथुरा है और पंजाब है। तो इन्होंने जो है अपने आप को मुगल सल्तनत से आज़ाद करवा लिया, अपने आप को जो है यहाँ पे जो है शक्तियाँ जो थी, जो वंश थे या राजे थे वो शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने आप को जो है स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और यहाँ पे जो है अपना अपना राज्य, अपने राज्य का विस्तार शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 18वीं सदी में साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया।